तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है सेटिंग अरेंजमेंट। देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन को एक सीक्वेंस में बिठाया जाए या फिर उस ऑब्जेक्ट को रखा जाए, सो दैट इज नोन एज सेटिंग अरेंजमेंट। तो यहां पर सेटिंग अरेंजमेंट भी दो टाइप की होती है। एक तो होती है कि लीनियर पैटर्न में, अगर आपने किसी पर्सन को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर पैटर्न में रखा है। लीनियर मतलब जैसे देखिए आपने क्या किया, इसको लाइन में रखा। बिल्कुल ये मान लीजिए कोई पर्सन ए है, यहां पर पर्सन बी, सी, डी, ई एंड एफ, इनको आपने क्या किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिठाया है। तो इसको हम कहते हैं लीनियर पैटर्न। अच्छा, यहां पर देखिए इनका जो फेस है, हो सकता है कि इनका फेस ऊपर की तरफ हो, यानी कि नॉर्थ की तरफ हो। जो अपवर्ड वाली डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्थ, और जो डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन होती है दैट इज नोन एज साउथ। सो अगर इसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो इस पर्सन का राइट ये होगा और लेफ्ट ये वाला होगा। सो सिमिलरली बी के साथ भी ऐसे होगा, इसका राइट, सभी का राइट, अगर सबका फेस ऊपर की तरफ है सबका राइट यही होगा और सबका लेफ्ट ये होगा। और अगर इनका फेस अगर साउथ की डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट, यानी कि इस साइड हो जाएगा इसका लेफ्ट। आप पेपर को या तो रोटेट करके देख लेना, इसका हो जाएगा लेफ्ट और यहां हो जाएगा इसका राइट। सिमिलरली जितने भी पर्सन यहां पर बैठे हैं उन सभी का लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा, अगर इनका फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो। इसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, राइट इसी को लोगे और लेफ्ट इसी को लोगे, अगर डायरेक्शन, इसका फेस का डायरेक्शन अगर गिवन नहीं है तब। नाउ सेकंड इज सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर कुछ पर्सन सर्कुलर किसी टेबल या फिर कहीं इस पोजीशन में बैठे हैं कि वो किसी सर्कल में बैठे हो, या कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में रखे हुए हैं। अगर पर्सन सर्कल में बैठे हैं तो यहां पर दो केस हो सकते हैं। केस वन इज उन सभी का फेस इनसाइड, सर्कुलर टेबल है तो उन सभी का फेस इनसाइड द टेबल हो। तो एक कंडीशन तो यह है कि सभी का फेस इनसाइड हो, और अगर सबका फेस इनसाइड है तो यहां पर इस पर्सन का जो राइट होगा वो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसका जो लेफ्ट होगा दैट इज क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसका राइट एंटी क्लॉकवाइज और इसका लेफ्ट क्लॉकवाइज। तो इसी तरीके से इनका राइट और इनका लेफ्ट आप पता लगा सकते हैं। तो ये इसका राइट हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। केस टू, केस सेकंड में क्या है, अगर ये जितने भी पर्सन यहां पर बैठे हैं इन सभी का फेस अगर आउटसाइड ऑफ द टेबल हो, मींस अगर ये सभी अगर बाहर की तरफ देख रहे हो तो इस पर्सन का जो राइट होगा वो ये वाला होगा। बाहर की तरफ अगर ये देख रहा है तो इसका राइट ये होगा और इसका लेफ्ट ये होगा। दैट मीन्स इसका राइट जो है क्लॉकवाइज हो गया और इसका जो लेफ्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसी तरह से सभी के लिए ऐसे ही होगा। सभी का, इस पर्सन को देखें तो इसका राइट ये, इसका लेफ्ट ये। इस पर्सन को देखें तो फेस अब डाउनवर्ड है इसका, तो क्या हो जाएगा, फेस डाउनवर्ड। या तो आप ये जो आपका शीट है, कॉपी है, आप उसको रोटेट करके देख लेना, तो ये हो जाएगा इसका लेफ्ट और ये हो जाएगा इस पर्सन का राइट। ये जो अपोजिट होते हैं इनका जो राइट और लेफ्ट भी अपोजिट हो जाता है। सो इस तरीके से हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट में पर्सन्स को बिठाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज ए टू ई। 5 डिफरेंट हाउसेज हैं ए से ई तक इन अ रो। ए इज टू द राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के राइट में है, तो कहीं यहां पर हम बिठा देते हैं ए इज टू द राइट ऑफ बी। ए बी के राइट में बैठा है। एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ C, और E जो है वो C के लेफ्ट में है, तो इसको भी थोड़ा साइड में लिखते हैं। E इज टू द लेफ्ट ऑफ C एंड राइट ऑफ A, तो E जो है वो A के राइट में भी है। तो इस तरीके से यहां पर अरेंजमेंट मिल गया। A E C का इसको कंबाइन कर देते हैं, A E C। उसके बाद B इज टू द राइट ऑफ D,
जो बी है वो डी के राइट में है, सो दैट मीन्स डी कहीं यहां पर होगा। विच ऑफ द हाउसेज इज इन द मिडल, तो इन सभी के बिल्कुल मिडल में कौन सा है, तो यहां पर भी 2 है, इसके यहां पर भी 2 है, तो यानी कि ए जो है हमारा बिल्कुल मिडल में है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5 फ्रेंड्स P Q R S and T आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो 5 फ्रेंड्स हैं, वो नॉर्थ की तरफ फेस करके यानी कि ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ फेस करके खड़े हो रखे हैं, बैठे हैं। S इज इन बिटवीन T एंड Q, जो S जो है वो T एंड Q के मिडल में है। एंड Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, और जो Q है बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट है R के, ये इसका लेफ्ट हो गया। P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, और P जो है वो बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में है T के। इन सभी का फेस, क्योंकि सबका फेस अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनका लेफ्ट ये होगा और इनका राइट ये वाला होगा। हु इज इन द मिडल, तो इसमें बिल्कुल मिडल में कौन है, सो देखिए मिडल में यहां पर क्योंकि 5% है तो मिडल में है S, सो S इज करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन इन अ गैदरिंग 7 members आर सिटिंग इन अ रो, 7 members किसी रो में बैठे हैं। C इज सिटिंग लेफ्ट टू B, C B के लेफ्ट में बैठा है, तो C इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, C जो है वो B के लेफ्ट में बैठा है। बट ऑन द राइट टू D, बट C जो है D के राइट में है। A इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B, अब A जो है वो, तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, देखिए यहां पर हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया B, और A इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B, A B के राइट में है। F इज सिटिंग राइट टू E, अब F जो है वो E के राइट में है, तो अभी इसको साइड में लिख लेते हैं क्योंकि E यहां पर गिवन नहीं है, सो F इज सिटिंग राइट टू E, F E के राइट में है। बट लेफ्ट टू D, बट F जो है वो D के लेफ्ट में है, तो यहां पर इसको अरेंज कर लें, F जो है D के लेफ्ट में है तो E भी इसके साथ था, तो E को भी यहां पर रख देंगे। H इज सिटिंग लेफ्ट टू E, और H जो है वो E के लेफ्ट में है, तो इसको यहां पर बिठाएंगे। फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, तो यहां पर देखिए पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है यानी कि 4th पर्सन, 1 2 3 यहां हो जाएगा और ये 1 2 3, तो यानी कि सेंटर पे जो है बिल्कुल मिडल पे कौन बैठा है, D, सो D ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th, A B C D E एंड F आर सिटिंग इन अ रो, तो इस तरीके से सभी रो में बैठे हैं। E एंड F आर इन द सेंटर, E और F सेंटर में है दो लोग, एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ F, जो E है वो F के लेफ्ट में है। A एंड B आर एट द एंड्स एंड A इज एट एक्सट्रीम राइट एंड, तो A एक्सट्रीम राइट एंड में है, तो B यहां पर होगा क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम राइट एंड, एक्सट्रीम एंड्स में, एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल किनारे में बैठे हुए हैं। इसके बाद गिवन है C इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ A, C यहां पर A के लेफ्ट में बैठा है। देन हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ B, तो B के इमीडिएट राइट में कौन है, देखिए यहां पर जो मेंबर्स हैं वो 6 मेंबर्स हैं, अभी D को हमने नहीं बिठाया है, बट यहां पर अब ये तो गिवन नहीं कि D कहां बैठा है, लेकिन ये हमें पता है स्टार्टिंग में गिवन था कि E और F बिल्कुल सेंटर में है। E और F अगर सेंटर में है तो इसका मतलब एक पर्सन यहां होना चाहिए, तो D को यहां बिठाना पड़ेगा ताकि यहां पर भी 2 पर्सन हो जाए, यहां पर भी 2 पर्सन हो जाए। इसी तरीके से E और F बिल्कुल मिडल में बैठ सकते हैं, सो D हम प्लेस कर देंगे यहां पे, सो दैट मीन्स B का जो इमीडिएट राइट हो जाएगा दैट इज D, सो D ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, तो 5 गर्ल्स को हमने किसी रो में बिठाया है। कल्पिता इज टू द लेफ्ट ऑफ मृदुला, सो कल्पिता
के से शो करते हैं यहाँ पे। कल्पिता इज टू दी लेफ्ट ऑफ मृदुला, इसको MRI कर लेते हैं। मेघा इज टू दी राइट ऑफ अर्पणा, और मेघा जो है अर्पणा के राइट में है, मेघा अर्पणा के राइट में, इसको हमने साइड में लिख लिया। संगीता इज इन द मिडल ऑफ मेघा एंड कल्पिता। सो मेघा और कल्पिता के मिडिल में कौन है? ये कल्पिता है। कल्पिता और मेघा के मिडिल में है संगीता। सो यहां पर आ जाएगी संगीता, मेघा यहां पर आ जाएगी, और ये भी हमें गिवन था कि जो अर्पणा है वो यहां पर है। Who among the following is to the extreme right of the row? So extreme right में कौन है? That is मृदुला. So that is मृदुला. So option A is correct. So she is मृदुला. So next is question number 6. 5 senior citizens are living in a multi-storied building. Multi-storied कहते हैं जैसे माले वाली बिल्डिंग होती है उसको। मिस्टर मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन। सो मिस्टर मुआन है कोई, वो मिस्टर अशोकन के ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, तो यहां पर मिस्टर अशोकन हो जाएंगे। मिस्टर लोकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। सो लोकेश रहते हैं मिस्टर गौरव से एक माले नीचे। मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर गौरव, तो मिस्टर अशोकन जो है गौरव से ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, एक फ्लैट ऊपर में, तो गौरव यहां पे आ जाएंगे। सो ये हो गए गौरव, और यहां पर इनके साथ ही क्योंकि लोकेश हैं तो लोकेश भी आ गए। एंड मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, और मिस्टर राकेश एक फ्लैट नीचे रहते हैं मिस्टर लोकेश के। Who lives in the top most flat? तो सबसे टॉप में कौन रह रहा है? मिस्टर मुआन. So मिस्टर मुआन, ऑप्शन C is correct. So next is question number 7. 5 persons are sitting facing center of a circle. तो 5 person इस तरीके से सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। So बना लेते हैं 1, 2, 3, 4 and 5. So इस तरीके से बैठे हैं। प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन। सो प्रमोद रंजन के राइट में बैठा है। सो प्रमोद रंजन का राइट ये हो जाएगा। इसके बाद गिवन है राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रिजेश एंड नवीन। सो ब्रिजेश और नवीन कहीं यहां बैठे होंगे, तभी राजू इनके बीच में यहां पे आएगा। सो राजू इज सिटिंग इन बिटवीन ब्रिजेश एंड नवीन, बट हमें इनकी पोजीशन अभी पता नहीं है। इसके बाद गिवन है राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश। राजू अगर लेफ्ट में है तो यानी कि ब्रिजेश यहां पे बैठा होगा, ब्रिजेश का लेफ्ट ये होगा, सो दैट मीन्स ब्रिजेश आ जाएगा यहां पर। राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश, तो नवीन यहां पर बैठा होगा, नवीन यहां पर आ जाएगा। Who is sitting to the left of नवीन? सो नवीन के लेफ्ट में कौन होगा? सो नवीन का लेफ्ट हो गया ये। सो नवीन के लेफ्ट में कौन बैठा है? प्रमोद। सो प्रमोद, ऑप्शन A is correct. Now question number 8. 4 girls A, B, C and D are sitting around a circle. सो किसी सर्कल के अराउंड बैठे हैं, A, B, C, D 4 गर्ल्स हैं, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनको बना लेंगे। तो इससे क्या होता है कि अपोजिट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। कभी अगर पूछा जाए कौन किसके अपोजिट है तो आप इजीली बता सकते हैं। सो 4 गर्ल्स सेंटर की तरफ फेस करके, सबका फेस सेंटर की तरफ है। B एंड C आर सिटिंग आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। B और C एक दूसरे के आमने सामने है, तो कहीं पर भी आप इनको बिठा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? सो कौन सा इसमें डेफिनेटली ट्रू होगा? A एंड D आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो A अगर B एंड C एक दूसरे के आमने सामने हैं तो A और D भी कहीं यहां पर बैठे होंगे आप, लेकिन ये एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ये बिल्कुल सही है। A इज नॉट बिटवीन B एंड C। सो A B और C के बीच में नहीं होगा, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है।
ए आपको यहाँ पे बिठाओ या फिर यहाँ पे बिठाओ, दोनों ही केस में बी और सी के मिडल में आएगा वो, तो बी हमारा इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद सी, डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है वो लेफ्ट ऑफ सी है, बट यहां पर जो डी है इसका पोजीशन यहां पर भी हो सकता है, तो हम लोग पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते हैं, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन, ए इज टू लेफ्ट ऑफ सी, अभी मैंने बताया था पोजीशन के बारे में आप नहीं बता सकते हैं, सिर्फ आप अपोजिट बता सकते हैं यहां पर, सो ये डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहां पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। सो यहां पर क्वेश्चन दे रखा है 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल, तो यहां पर गर्ल्स को बिठा देते हैं सर्कल में। क्वेश्चन नंबर 9th, 6 गर्ल्स, सो 6 गर्ल्स हैं तो क्या करें, इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सिटिंग इन अ सर्कल, सोनिया इज सिटिंग अपोजिट टू राधिका, सो सोनिया को आप कहीं पर भी बिठा दो, ये सोनिया हो गई और ये हो गई राधिका, अपोजिट बैठे हैं। पूनम इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राधिका, सो जो पूनम है वो राधिका के राइट में है, तो पूनम को हमने यहां बिठा दिया। इसके बाद बट लेफ्ट ऑफ दीप्ति, लेकिन पूनम जो है वो दीप्ति के लेफ्ट में है, पूनम दीप्ति के लेफ्ट में बैठी है। मोनिका इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ राधिका, जो मोनिका है वो राधिका के लेफ्ट में है, तो यहां पर बिठा देंगे। कामिनी इज सिटिंग राइट ऑफ सोनिया, सो कामिनी जो है वो इसके राइट में बैठी है और मोनिका के लेफ्ट में है, दैट मीन्स ये हो जाएगी यहां पर कामिनी। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9th में, हु विल बी अपोजिट टू सोनिया, तो सोनिया के अपोजिट कौन है, सोनिया के अपोजिट राधिका है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राधिका। क्वेश्चन नंबर 10th, हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ कामिनी, सो कामिनी के लेफ्ट में कौन है, कामिनी का लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, सो सोनिया बैठी है, सो सोनिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11th, हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ दीप्ति, सो दीप्ति का लेफ्ट ये हो जाएगा, सो दीप्ति के लेफ्ट में कौन है, पूनम बैठी है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, तो ये भी 12 to 15 तक दे रखा है। 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल, तो यहां पर 6 पर्सन बैठे हैं, सो इस तरीके से आप लोग पहले ही इनको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, अपोजिट ढूंढने में इजी होता है ऐसे। ए इज फेसिंग टू बी, ए जो है वो बी की तरफ फेस करके बैठा है, तो यहां पर हम ए को रख दिया या हमने बी को रख दिया। उसके बाद यहां पर दिया है बी इज टू द राइट ऑफ ई, सो बी जो है ई के राइट में है, सो ई यहां पर बिठा दिया। एंड लेफ्ट ऑफ सी, तो यानी कि सी कहीं यहां पर होगा, बी जो है वो ई के राइट में है और सी के लेफ्ट में है। सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, जो सी है वो डी के लेफ्ट में है। एफ इज टू द राइट ऑफ ए, सो एफ जो है ए के राइट में है। तो क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने क्या किया, सबका जो फेस है वो इनवर्ड की तरफ है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो अब सबको क्या करना है, आपने ऐसे बिठाना कि वो सेंटर की तरफ देख रहे हो। सो उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंजमेंट कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, सो डी के लेफ्ट में कौन है, सो डी के लेफ्ट ये हो जाएगा, सो डी के लेफ्ट में है सी, सो सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, सो सी के लेफ्ट में कौन है, सी के लेफ्ट में है बी, सो बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हु विल बी सिटिंग अपोजिट टू ई, तो ई के अपोजिट कौन है, देखो ई के सामने है डी, ई के सामने है डी, सो डी,
ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 15th. हु विल बी सिटिंग अपोजिट टू सी. सो सी के अपोजिट में कौन बैठा है? सी के अपोजिट में है एफ. सी के सामने एफ बैठा है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट.